जहां भारत में एक तरफ युद्ध की तैयारियों के लिए युद्ध की मॉक ड्रिल्स की शुरुआत होने वाली है। जी हां, 7 मई बहुत जरूरी दिन होने वाला है। भारत ने घोषणा करी है कि जैसे 1971 के वार के समय पर हमने जो मॉक ड्रिल करी थी, 7 मई को उसी मॉक ड्रिल का आयोजन हम करने वाले हैं, जिसमें अलग अलग हमारी तैयारियां, सायरन से लेके बचाव कार्य से लेके हमारी सभी जो सेनाएं हैं उनसे लेके सिविल डिफेंस है कि आपदा के समय पर हम कैसे इवैक्यूएट कर सकते हैं, कैसे तत्काल उपचार उपलब्ध करा सकते हैं, वो सारी तैयारियां जो है भारत की तरफ से हो चुकी हैं। और भारत में जो सारी जो अभी जो ड्रिल है वो ड्रिल अभी 7 तारीख को यहाँ पर होने वाली। लेकिन उस बीच हम यहाँ पर देखेंगे कि हमेशा की तरह, नॉट ओनली पहली बार, हमेशा की तरह तुर्की ने फिर से पाकिस्तान का एक जो भाईचारा है अपना वो निभाया। इस्लामिक नेता होने के बहाने यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि भाई जो तुर्की है, तुर्की ने अपना युद्धपोत कराची भेजा है। जी हाँ, पाकिस्तान भेजा है। और हालांकि इसे बचने के लिए बोला है कि ये एक सद्भावना यात्रा है, लेकिन कहीं ना, और ये पहली बार नहीं है। अभी मैं आपको और बताऊंगा कि पहले भी कुछ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की बात करी जा रही है, आर्म्स एमिनेशंस की बात करी जा रही है। तुर्की के द्वारा ऐसा साथ दिया गया है पाकिस्तान का। और अब अगर हम थोड़ा सा और पीछे की ओर जाएं, थोड़ा ऐतिहासिक रूप से जाएं, तो तब भी तुर्की के द्वारा जो कश्मीर मुद्दा था, जब तक भारत के द्वारा खिंचाई नहीं करी गई अलग अलग तरीकों के माध्यम से, तब तक तुर्की का जो साथ है वो पाकिस्तान के साथ बना रहा है, इवन कश्मीर मुद्दे पर भी। और ऐसी बात नहीं केवल जो तुर्की के सामने हाथ फैलाए गए हैं या फिर तुर्की के सामने मदद की गुहार लगाई गई हो, पूरी दुनिया अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि जो चाइना के सामने मदद मांगी गई थी, चाइना से भी जो कुछ मिसाइल्स हैं वो मिसाइल्स यहाँ पर पहुंची थी पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर हम देखेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा पहली बार नहीं है, कराची बंदरगाह पर इनका जो युद्धपोत है ये वहां पर पहुंचा। और पहले भी ऐसी कुछ जो मदद थी वो मदद यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा तुर्की से यहाँ पर जो है मिली है। यहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिलेगी। इसी बीच में एक अच्छी जो खबर है भारत के लिए वो ये आई कि रूस की तरफ से भारत को बहुत जो जबरदस्त तरीके का जो सपोर्ट है वो सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ, एक तरफ भारत जो वेस्ट है या फिर यूएसए है उनके साथ अपनी जो इंगेजमेंट्स हैं, उनके साथ जो बातचीत है उनको बढ़ा रहा है। साथ ही साथ जो डिप्लोमेटिकली अगर हम देखें तो रसिया की तरफ से एक अच्छा जो संकेत है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में जो पीएम मोदी जी हैं उनसे रशिया के जो पुतिन साहब हैं उनकी जो बात हुई। लेकिन अगर यहां पर हम देखें तो अभी हाल फिलहाल में देखेंगे 28 मई को रूस से ब्रह्मोस से लैस जो स्टील्थ फ्रिगेट है, तमाल इसका नाम है, ये तमाल भारत को मिलेगा। दरअसल ये कोई नई या फिर ऐसा कुछ सच कोई इंस्टेंटली होने वाला स्टेप नहीं है। भारत और रूस के बीच में 2016 में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत हमको ये जो तलवार श्रेणी की 4 स्टील फ्रिगेट इनके निर्माण के लिए 2016 में हमारा समझौता हुआ था और इसी के तहत हमें ये मिलने वाला है। दूसरा वाला हमें अगले महीने मिलेगा। इसमें जो भारत और रूस के सहयोग से जो मिसाइल बनाई गई है ब्रह्मोस, वो मिसाइल इसमें यहाँ पर जो है वो लगी हुई हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसा मैंने बताया ये तो हमारे समझौते के तहत ऑलरेडी है, लेकिन इसी बीच पीएम मोदी जी और पुतिन साहब के बीच में जो बातचीत है वो बातचीत हुई है और उनको इनवाइट किया गया है भारत के लिए। लेकिन उसी टाइम पर उन्होंने जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उस पर भारत का पूरी तरह से फुल सपोर्ट देने की बात करी है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो उन्होंने, दरअसल ये आप इसमें एक एंगल समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान के द्वारा ऐसी डिमांड करी गई थी। पाकिस्तान ने बोला था कि भाई जो हमारे बीच में जो सारे तनाव विवाद चल रहे हैं, चाइना और रशिया इस मामले में आके मीडिएशन कर सकते हैं, फिर इस मामले को संभाल सकते हैं। तो यानी कि पूरी कोशिश करी गई थी कि रशिया को भी अपनी साइड या फिर रशिया से अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिशें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, पूरी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रशिया के द्वारा भारत का समर्थन यहाँ पर पूरी तरह से हमें देखने को मिल रहा है। और जो इन्विटेशन उनको दिया गया था भारत विजिट करने के लिए, वो इन्विटेशन भी उन्होंने स्वीकार यहाँ पर कर लिया है। तो ये एक अच्छी खबर भारत के लिए हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि भारत में जो मॉक ड्रिल्स हैं वो तो सारी मॉक ड्रिल चल ही रही हैं क्योंकि पूरी तैयारी हमें करनी है यहाँ पर। तो देखेंगे भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में 7 मई का ये जो डेट है, ये डेट रखी गई है। इमरजेंसी ब्लैकआउट जो एक्सरसाइज है इसके दौरान जो सारी प्रैक्टिसेस हैं वो करिए। ब्लैकआउट का मतलब ये रात में अगर हमला हो तो सारी लाइट्स बंद करके ताकि टारगेट्स नजर ना आए दुश्मन को, वो सारी चीज़ें। और जो अलग अलग सारी मॉक ड्रिल्स हैं मैंने आपको जो बताया वो सारी तैयारियां यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रही हैं। इस बीच में एक जो पूरा सिलसिला चल रहा है वो सिलसिला पूरा ये है कि दिल्ली के अंदर जो पीएमओ में हायर जो ऑफिशियल्स हैं, अजीत डोभाल हैं, एनएसए जो हमारे हैं, मल्टीपल टाइम पर बहुत फ्रिक्वेंटली मीटिंग्स हो रही हैं। दैट मीन्स कि समथिंग इज अबाउट टू कम। यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया यूएनएससी का पूरा मामला, यूएनएससी का मामला इस तरह से है क्योंकि आप लोग जानते हैं जो पाकिस्तान है अभी अस्थायी अध्यक्ष है यूएनएससी में, जो 2 साल का टेनर होता है, भारत भी था।
अभी पाकिस्तान है। तो ऐसे टाइम पर यहाँ पर पाकिस्तान ने इस पूरे इश्यू को एस्केलेट करने की कोशिश करी यूएनएससी के अंदर, लेकिन ये मामला पूरा उल्टा पड़ गया। काफी हार्ड क्वेश्चन यहाँ पर पाकिस्तान से पूछा गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं लश्कर-ए-तैयबा पूरा हाथ था इस मामले में, तो उनसे काफी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए यूएनएससी में कि क्या लश्कर-ए-तैयबा इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था। ऐसे जो सदस्यों से पाकिस्तान से काफी कड़े सवाल यूएनएससी में पूछे गए और इस पूरे मामले की निंदा करी गई उल्टा पूरा। तो पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं जो सोच रहे थे वो उल्टा वार उनके ऊपर पड़ गया और इस तरीके इस चीज को पूरी तरह से क्लियरली बोला गया कि धर्म के आधार पर, धर्म का पूछ के कि कौन किस धर्म का, इस तरह से जो लोगों की हत्या करी गई, वो कहीं ना कहीं जो कड़ी निंदा है हमें यूएनएससी में यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। मैं आपको एक वायरल वीडियो दिखाऊंगा, बड़ा शानदार और एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। दरअसल जब बात सपोर्ट की आती है कि क्या पाकिस्तान की जनता, खैर सेना के पास तो 4 दिन का पूरा मामला है, 4 दिन टिक पाएंगे ये इनको तो पता ही है, ये काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में पुरानी आ चुकी हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि वहाँ पाकिस्तान की जो जनता है, वो पाकिस्तान की जनता भी इस सपोर्ट में नहीं है। मैं आपको दरअसल पाकिस्तान की एक मस्जिद का मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने की कोशिश करूंगा मैं कि वहाँ पर एक मौलवी के द्वारा ऐसी कोशिश करेगी कि क्या अगर कोई लड़ाई होती है, क्या कोई जंग होती है, तो आप में से कितने पाकिस्तान में एक भी हाथ नहीं उठा। काफ़ी वायरल वीडियो, हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा। उसी तरह से एक मौलवी जो खैबर पख्तूनख्वा वाले मामले में से, या फिर जो और भी जो मौलवी हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि जनता ही खुद तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है अल्टीमेटली क्या होना। मीम्स मार्केट जो चला था, कैसे कैसे मीम्स निकल के आए थे, वो सब आपको पता है। इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बचा, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी जो जरूरी पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं कि अनअकैडमी के जो हमारे प्लस कोर्सेज हैं यूपीएससी सीएससी के लिए, उनको अभी हेवीएस्ट डिस्काउंट पर अभी लाइव रखा गया है। 17,999 प्लस कोर्सेज हैं, सुबह 50 कोड लगा के आप लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये ध्यान रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ आज तक के लिए है। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। बैचेस के बारे में बात करें तो 26, 27, 28 ये बाइलिंगुअल बैच है हमारे, और हिंदी बैचेस के बारे में बात करें तो प्रारंभ संभव ये हिंदी बैच है और ये इंग्लिश का बैच है। ध्यान रखिएगा, शो 50 कोड आप लगा सकते हैं। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए अनअकैडमी हर संडे को ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट का आयोजन कराता है। अगली बार ये 11 मई को ये टेस्ट होने वाला है, सेम यूपीएससी के टाइम पर, तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि भारत के द्वारा जब जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, इन सभी चीज़ों को दोनों तरफ से जो है सस्पेंड कर दिया गया, तो उसी दौर में भारत के द्वारा जो नदियों का पानी रोका गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डैम से पानी रोक दिया, और इस चीज़ का पूरा फुल सपोर्ट मिल रहा है लोकल्स का। जो लोकल्स हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, पाकिस्तान को अभी जो है उनकी चीज़ें दिखाना या फिर उनको सबक सिखाना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से भारत बांधों से जो गाद निकालने और पानी इकट्ठा करने की तैयारी भारत के द्वारा यहाँ पर करी जा रही है, सो दैट जो पानी का स्टोरेज है, जो सिल्ट है, उसको हम निकाल सकें, तो ज़्यादा पानी को हम स्टोर करके रोक सकें, सो दैट पाकिस्तान के लिए जाने वाला जो पानी था हमने उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश करी, तो उसको हम जो स्टोरेज है उसका उसे भलीभांति बना के यहाँ पर हम रखा जा सके। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि जो बलिहार और सलाल के जो जलाशय हैं, उनको सर्दियों के महीने के दौरान पाकिस्तान के पानी के प्रवाह को भंडारण और कंट्रोल करने के लिए तत्काल कार्रवाई भारत के द्वारा यहां पर ऐसी करी जा रही है। और इसमें जो एक्शन है नए, यानी कि लिमिटेड फ्लशिंग और साथ ही साथ जो गाद निकालना, ऐसे स्टेप भी भारत के द्वारा यहां पर अभी जो है बहुत जल्दी जो है यहां पर शुरू करे जाने वाले हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जो पानी को रोकने की बात थी, या फिर डैम्स के थ्रू पानी को स्टोरेज करने की, या फिर आगे पानी भेजने को रोकने की बात थी, तो इस पूरे मामले में अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, जनता के बारे में बात करूं, तो उन एरियाज में जो बगलियार और जो सलाल बांध है, उनके गेट बंद करने का जो लोकल्स लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर समर्थन करा गया। तो इंडिया में तो आपको पता है सारी चीज़ें किस तरह से पूरे सपोर्ट के साथ चल रही हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, ये दरअसल इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में एक मौलवी थे, वो अपना बड़ा बड़ा भाषण दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई कितने लोग सपोर्ट करेंगे कि अगर ये पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध होता है भारत का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा वायरल वीडियो है। एक भी उन्होंने कहा हाथ उठाओ, एक भी हाथ नहीं उठा, कोई हाथ नहीं उठा यहाँ पर, कोई कैसा भी। और नॉट ओनली दिस, आप यहाँ पर देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा में एक मौलाना, उनके द्वारा भी ऐसा एक भाषण काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। वहाँ पर उनके द्वारा भी बोला गया, उन्होंने दरअसल एड्रेस किया लोगों को, बोला कि पश्तूनों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, और आप ये सब जो एक्सपेक्ट मत करना कि हम आपके सपोर्ट में खड़े होंगे, हम आपके जो नारे हैं वो नारे लगा रहे होंगे, आपके जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। तो एक ऐसा ये जो स्टेटमेंट था, एक ऐसा जो भाषण था, ये भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। तो ये चीज़ तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि हाँ, किस तरह से अभी पाकिस्तान में सेना भली बड़ी बड़ी बातें करे, और जैसा मैंने बताया कि सोशल मीडिया पर या फिर इंटरनेट पर स्टेटमेंट देने के लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। बाकी रियलिटी आपको पता है कि सारी चीज़ें क्या होने वाली, 4 दिन, हार्डली 4 दिन, और ऐसी सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ भी चुकी हैं। लेकिन इंडिया के लेवल पर बात करें तो इंडिया में
जो कुछ ना कुछ कार्यवाही है वो डेफिनेटली होनी, क्योंकि फ्रिक्वेंटली हायर ऑफिशियल्स की जो मीटिंग्स हैं, एनएसए अजीत डोभाल हैं, पीओएमओ में जो हाईएस्ट जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मीटिंग्स हैं, मॉक ड्रिल्स हैं। और ये मॉक ड्रिल्स मैंने आपको पहले ही बताया 1971 के वॉर के पहले हुई थी ऐसी मॉक ड्रिल, 54 साल बाद अब फिर से ऐसी जो मॉक ड्रिल है, ये मॉक ड्रिल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखने वाली बात होगी आगे क्या एक्शंस होते हैं, जो होगा सामने आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।